शमशान में एक चिता जोरों से जल रही थी और उसके पास लगभग 50-55 वर्ष का एक नंग धड़ंग व्यक्ति ध्यान मग्न बैठा था। उसकी ऊंचाई लगभग 5.5 फुट थी। बदन कसा हुआ और आंखें लाल जैसे अंगारे हो। एक बार जो उसकी आंखों को देख ले, खासकर अंधेरे में, वह डर के सिहर जाए। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का नामो निशान नहीं था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाबा मलंगनाथ थे, जो एक खतरनाक तांत्रिक साधना में लीन थे। बाबा मलंगनाथ के ठीक सामने बैठी थी मंजरी, एक 20-21 वर्ष की युवती जो किसी अप्सरा जैसी दिखती थी। उसकी पतली कमर, विस्तृत नितंब और गहरी कजरारे आंखें उसे और भी खूबसूरत बनाती थी। वह शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की 6वें सेमेस्टर की छात्रा थी। उसके कपड़े पास ही एक स्काई बैग में रखे थे। नीले जींस, गुलाबी टॉप और उससे मेल खाते अंडरगारमेंट्स। बाबा मंगलनाथ जिस साधना में लीन थे उसे डांकनी साधना कहा जाता है। यह साधना अत्यंत कठिन और खतरनाक मानी जाती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए बाबा को एक भैरवी की ज़रूरत थी, जो डांकनी की शक्ति को अपने ऊपर में समाहित कर सके। यह शक्ति मायावी और भयावह थी और साधना करते समय साधक की मृत्यु भी संभव थी। साधना के दौरान अगर साधक डर के कारण अपना आसन छोड़ दे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। साधक का सिर किसी ऊंचाई से गिरे तरबूज की तरह फट सकता था। इतनी भयंकर साधना में जुटने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि यह जानबूझकर मौत को गले लगाने के समान है। बाबा मलंगनाथ एक अद्भुत तांत्रिक गुरु अघोरी महाकापालेश्वर के शिष्य थे। उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि जब वह डांकनी साधना सिद्ध नहीं कर लेते तब तक वे गुरुधाम बनारस ना आए। गुरु की आज्ञा तांत्रिक साधनाओं में पत्थर की लकीर होती है। इसी कारण से बाबा पिछले 10 वर्षों से एक भैरवी की तलाश में भटक रहे थे, जो उनकी साधना में सहयोग कर सके। बाबा मंगलनाथ ने मंजरी को भैरवी के रूप में चुना। उसने डांकनी की शक्ति को खुद में समाहित करने के लिए अपनी सहमति दी। मंजरी जानती थी कि यह साधना बेहद खतरनाक थी, लेकिन क्यों वह खुद को मलंगनाथ की साधना का हिस्सा बना चुकी थी। क्या मंजरी इस साधना को पूरा कर पाएगी? क्या वह डांकनी की शक्ति को अपने भीतर उतार सकेगी, या यह साधना उसकी मृत्यु का कारण बनेगी? आप लोग कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं आगे वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।